हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज ये हमारी थ्योरी की क्लास है। क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो थ्योरी की क्लास चलती है हमारी, वो है आज डेली क्लास अपलोड, डेली क्लास के वीडियो अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप अभी अभी जुड़े हमसे तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थ्योरी की क्लास में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चैप्टर थर्ड है, पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट और रिकॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे, आप वहां से पढ़ सकते हैं क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। तो चैप्टर थर्ड पार्टनरशिप थ्योरी का, चैप्टर नेम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए चैनल पे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपने न्यूमेरिकल पार्ट में, मैंने न्यूमेरिकल पार्ट के सभी क्वेश्चंस करवाए थे इस चैप्टर के। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में हमने गुडविल के वैल्यूएशन के सभी क्वेश्चंस करे थे। तीनों मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में सभी करे थे। उसी की थ्योरी है आज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, गुडविल किन किन मेथड से कैलकुलेट की जाती है, वो आज और पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहली बात करें, हमें याद है 3 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, इनके फॉर्मूले भी हमें याद है। हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सभी करे थे, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उनको याद हो जाएंगे। चलिए, तो 3 फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो गुडविल निकालने के, गुडविल को वैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट की जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड है हमें गुडविल के वैल्यूएशन के। चलिए एक एक को करके हम एक एक करके समझते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। चलिए, तो ये लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हमने न्यूमेरिकल पार्ट में देखा था कि कैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि पिछले 3 या 4 साल के जो प्रॉफिट होते हैं उनको ऐड किया जाता है। 3 या 4 साल के जो भी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, 3 या 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, और उनमें से अगर किसी ईयर में लॉस होता है तो उस लॉस को माइनस कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं और लॉस को माइनस कर देते हैं। और जो भी टोटल ईयर होते हैं, जैसे पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है या 3 साल का निकालना है, तो जो भी 4 या 3 साल होते हैं, जो भी ईयर होते हैं, उन ईयर से हम डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और जब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है परचेजिंग ईयर से। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि थ्योरी क्या बोल रही है। सबसे पहला पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसमें क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स। गुडविल का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर पिछले पास्ट ईयर के, मतलब पिछले जो पास्ट ईयर होते हैं, 3 या 4, 5 जितने भी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, तो उन ईयर्स के बेस पर एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है और एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का कैलकुलेशन होता है। तो लिखा है कि अंडर दिस मेथड गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर। इन दिस मेथड प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 या 4 ईयर आर एडेड एंड इफ देयर इज लॉस इट इज डिडक्टेड। तो मैंने अभी बताया था आपको कि इस मेथड में क्या करते हैं, पिछले 3 या 4 साल का जो भी प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, और अगर कोई लॉस दिया हुआ होता है तो उस लॉस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, द एवरेज प्रॉफिट is then determined by the dividing the aggregate profit by the number of year। तो मैंने आपको बताया था एग्रीगेट नंबर ऑफ ईयर, मतलब पिछले 3 या 4 जितने भी ईयर का प्रॉफिट या लॉस होगा उसके जो एग्रीगेट ईयर होते हैं, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, उनसे हम डिवाइड करते हैं उस एवरेज प्रॉफिट को। दिस एवरेज प्रॉफिट इज देन मल्टीप्लाइड बाय द गिवन मल्टीप्लायर टू डिटरमाइन द गुडविल। तो क्या करते हैं, इस जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लायर ईयर होते हैं, जो ईयर होते हैं, तो ईयर कौन से, परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ ईयर और परचेज जितने भी होते हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया रहता है कि 2 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं उसको 2 या 3 टाइम्स से या 2 या 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमें गुडविल
रिसीव होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने अच्छे समझ लिया क्या करा है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं गुडविल का। चलिए, तो ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड की बात करें, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम दो प्रॉफिट निकालते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मींस, एंड नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है ना, तो एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका आया उसे हमने कंपेयर किया किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल का जो एक्सेस अमाउंट होगा वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और जब वो सुपर प्रॉफिट हमें रिसीव होगा तो देन सेम प्रोसेस है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, देन गुडविल हमें कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अंडर दिस मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला मेथड है। अंडर दिस मेथड द एवरेज प्रॉफिट इज कंपेयर्ड विद नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से। कोई भी बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जैसे नॉर्मल रेट है बिजनेस जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर एक नॉर्मल रेट होता है कि इतना परसेंट बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता है, वो नॉर्मल रेट होता है। जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, उस एक्चुअल प्रॉफिट अगर ज्यादा होता है नॉर्मल प्रॉफिट से, देन उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है देखिए, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में द एवरेज प्रॉफिट कंपेयर्ड विद नॉर्मल प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से, which the business can likely earn on the amount of capital employed at a certain rate of interest। जो भी कैपिटल लगाई जाती है, जो भी कैपिटल फर्म में लगाई जाती है प्रॉफिट के लिए, अर्न करने के लिए, एक नॉर्मल रेट से उसको कंपेयर किया जाता है। The excess of average profit over normal profit is termed as super profit। तो जो एवरेज और नॉर्मल का एक्सेस अमाउंट होता है, जो एवरेज प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, जो एक्सेस अमाउंट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल का, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। द सुपर प्रॉफिट इज देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 2 और 3, तो जो टू अराइव ऑन द एट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो जो सुपर प्रॉफिट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, 2 या 3 जितना भी होता है, 2 या 3, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसे मल्टीप्लाई किया जाता है सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमें क्या मिल जाती है, गुडविल। सुपर प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या याद करना है, इस सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से, और जो भी एक्सेस अमाउंट आता है, जो भी एक्सेस अमाउंट आता है वो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है, सिंपल है। ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, इसमें दो तरह से गुडविल को कैलकुलेशन किया जाता है, एक एवरेज प्रॉफिट बेस होता है और एक सुपर प्रॉफिट बेस होता है। बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, बेसिस ऑफ नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, दो तरह से हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हम क्या करते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दोनों तरह से गुडविल का कैलकुलेशन होता है। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड इज ट्रीटेड एज गुडविल। जो बचाई हुई कैपिटल होती है, जो बची हुई कैपिटल होती है, उसको हम यहाँ पर गुडविल कहते हैं। बची हुई कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ, जो नॉर्मल जैसे फर्म जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, सिमिलर फर्म, अगर प्रॉफिट दूसरी फर्म से हम कंपेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, उस प्रॉफिट को बचाई गई कैपिटल जो होती है, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी बचाई हुई कैपिटल है, उसको हम गुडविल कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड इज ट्रीटेड एज गुडविल। जो बची हुई कैपिटल होती है उसको हम यहाँ पर गुडविल कहते हैं। इफ ए फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग लेस कैपिटल, जो कम कैपिटल लगाकर, बची हुई कैपिटल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, वो फर्म, कंपेयर टू अदर फर्म मतलब जो सिमिलर फर्म है, दोनों फर्म इक्वल बिजनेस कर रही है, तो जो बचाई हुई कैपिटल है, अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो जो ज्यादा बचाई हुई कैपिटल है उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, गुडविल। क्या बोल रहा है वो, द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड इज ट्रीटेड एज गुडविल इफ ए फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग लेस कैपिटल एज कंपेयर टू अदर फर्म। दूसरी फर्म से जो कंपेयर किया जाता है,
देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल सेव्ड इज ट्रीटेड एज गुडविल। तो जो बचाया हुआ कैपिटल का अमाउंट होता है वो गुडविल कहते हैं उसे। इस मेथड में दो मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन होता है, दो मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो तरह से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, क्या बोल रहे हैं आगे, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कैपिटलाइजेशन मेथड का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें क्या लिखा है, द एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज टर्म एज गुडविल। मींस जो एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट का एक्सेस अमाउंट होगा, एवरेज प्रॉफिट का जो एक्सेस अमाउंट होगा किसका, एक्चुअल कैपिटल, जो एक्चुअल कैपिटल लगाई है उसका जो एक्सेस अमाउंट होगा एवरेज प्रॉफिट का, उसको क्या कहा जाएगा, गुडविल कहा जाएगा। अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज दैट अमाउंट विच इज ड्राइव्ड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन का जो सुपर प्रॉफिट मेथड होगा उसमें गुडविल का कैलकुलेशन कैसा होता है कि गुडविल का जो अमाउंट हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, कैपिटलाइजेशन के सुपर प्रॉफिट से। इन दोनों के फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, सिंपल है दोनों के फॉर्मूले। जैसे आपने बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स। सिंपल है। गुडविल कौन सा बोल रहा हूं मैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे अपॉन डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। और अगर नेट एसेट क्वेश्चन में नहीं दी तो कैपिटल को ही नेट एसेट्स माना जाएगा। तो गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है। कैपिटलाइजेशन का जो सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन का जो सुपर प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला गुडविल का निकालने का क्या फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें नेट एसेट्स को माइनस हम नहीं करते। और दोनों मेथड से जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो इक्वल गुडविल आती है, सेम गुडविल आती है। चाहे आप एवरेज कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालें या कैपिटलाइजेशन के सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालें, दोनों का जो अमाउंट आता है वो इक्वल होता है। ठीक है। इस तरह से ये जो थर्ड पॉइंट था हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो कैपिटलाइजेशन में दो तरह से हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, ये वेरी लॉन्ग टाइप आंसर था, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, 2-3 बार आप ये वीडियो देख लें, उसी में आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। सिंपल है, हमने क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको सभी फॉर्मूलेज भी याद होंगे और इसके साथ में आप फॉर्मूले भी लिख सकते हैं तीनों मेथड के। और तीनों मेथड में हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है। तो हमने जब न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि कैसे एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, कैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, ये सभी चीजें इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेके, तब तक आप उनसे जुड़े रहिए। और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेके मैं आता हूं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।